नमस्कार। ईश्वर के अवतार लेने की बात अकर्मण्यता को दर्शाता है। यदि हम इस बात को सोचें कि हमने क्या विचार करके यह मान लिया कि ईश्वर अवतार लेते हैं, तो पहला तर्क आएगा लोग कहते हैं। तो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। कुछ लोग यदि कहते हैं कि अवतार होते हैं, तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अवतार नहीं होते। कुछ लोग यह कहते हैं कि ईश्वर ही नहीं होते, तो क्या आप उनकी भी बातों को मानेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि पुराणों में अवतार का उल्लेख है। पुराण बड़े हैं कि वेद। इन 18 पुराणों को कुछ धूर्तों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए रचा था, परंतु वेद को तो ईश्वर ने दिया था। तो यदि अवतार होता तो वेद में इसका उल्लेख मिलता, पर ऐसा तो नहीं है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 सपर्यगाच्छु क्रम कायम व्रण मसनावीर शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर यथात सेतो अर्थान व्यादधाच्छा स्वीत्यभ्य समाभ्य। अर्थात वे प्रभु सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान निराकार शरीर रहित और अजन्मे हैं। वे कष्ट से रहित हैं और नस नाड़ियों से शून्य हैं। वे पाप से रहित और पूर्ण शुद्ध हैं। ये जो जन्म मरण की बातें हैं वो जीवात्मा हेतु है, परमात्मा के लिए नहीं, क्योंकि जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं है। अब वेद में यदि यह ज्ञान दे दिया गया है तो और ग्रंथों को खोजने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि तर्क करें तो पहला तर्क यह आता है कि ईश्वर अवतार लेंगे पापियों और दुष्टों को मारने के लिए। तो जिसने बिना शरीर के ही संपूर्ण सृष्टि को बनाया, क्या उसके लिए उस उक्त तुच्छ पापी को मारना बहुत बड़ी बात होगी? क्या उसके लिए उन्हें शरीर धारण करने की आवश्यकता होगी? संभवतः हमारे और आपके लिए वे अति शक्तिशाली हो सकते हैं, पर ईश्वर के लिए यह हास्यास्पद बात होगी। दूसरा कि जो व्यक्ति ईश्वर के अवतार में विश्वास करते हैं, वे यह भी बात मानते हैं कि ईश्वर सब कुछ जानते हैं। तो वो यह भी जानेंगे कि कौन सा व्यक्ति भविष्य में पाप करेगा। तो क्यों न ईश्वर सृष्टि के आरंभ में ही पाप के प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देते। तो जब पाप ही नहीं रहेगा तो दुष्टता नहीं होगी, कोई अत्याचार नहीं होगी और ईश्वर को अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं भटके हुए को मार्ग पर लाने के लिए। तो यह कार्य महात्माओं का है। जहां तक ज्ञान की बात है तो ईश्वर मनुष्योत्पत्ति के समय मनुष्यों को वेद देते हैं, जिसमें सभी प्रकार के ज्ञान और विज्ञान सम्मिलित हैं। आज जितने लोग अवतार को मानते हैं वो सबसे पहले यह नहीं करते कि उनके जीवन से कुछ सीखें, बल्कि रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि हाय उन्होंने कितने दुख सहे, हाय उन्होंने कितनी पीड़ा सही और हाय वे हमारे लिए मर गए। तो यदि वो ईश्वर के भेजे दूत हैं या ईश्वर के अवतार हैं, तो उनके लिए कष्ट सहना और मर भी जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बड़ी बात तब होती जब वे सामान्य मनुष्य होते और इन सभी कार्यों को करते। अब एक भोलापन वाला और तर्क आता है, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं आते परंतु उनका अंश आता है। अब सामान्य रूप से सोचें, किसी पदार्थ के अंश को निकालें तो उसमें भी वही गुण होगा जो पदार्थ में होता है। तो पदार्थ अर्थात यहाँ यदि सोचें तो ईश्वर का गुण है कि वे अजन्मे शरीर रहित और सर्वव्यापक है, परंतु जो ये तथाकथित अवतार है वो तो जन्म लेते हैं, जीवन भी जीते हैं, कर्म के बंधन में भी फंसते हैं, साथ में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो उस अनुसार से तो उसमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलते, तो उन्हें ईश्वर का अंश कैसे समझा जाए? आप यह भी सोचे कि यदि ईश्वर से अंश निकाला जाए तो उनमें कुछ न कुछ तो कमी आ ही जाएगी, क्योंकि उनका अंश उनसे विभक्त हो चुका। साथ में ईश्वर क्या है जो हम उनका अंश निकालेंगे? क्या वो पदार्थ है जो हम उनका अंश निकाल सकते हैं? वो शरीर रहित हैं, अर्थात वो किसी कण से मिलकर नहीं बने हैं, तो उनका अंश निकालना संभव ही नहीं है। ये अवतारवाद वाली बात कुछ पाखंडियों ने रच दी। अब कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि रामायण और महाभारत क्या है? तो हमें समझना होगा कि आज जो हमें रामायण और महाभारत ग्रंथ मिलते हैं वो प्रक्षेपित और मिलावटी हैं। वह मूल ग्रंथ से सर्वथा भिन्न है। तो इसके लिए हमें उनके प्रथम लेखकों के ग्रंथ पढ़ने होंगे। संभवतः उसमें भी प्रक्षेप मिल सकता है, पर यदि हम थोड़ा मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए तर्क लगाकर पढ़ें तो हम भली भांति स्वाभाविक रूप से जान सकते हैं कि उसमें कौन सा श्लोक प्रक्षेपित श्लोक है, एवं उसे हटाकर
हम जो मुख्य और मूल जानकारी है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण वेद को मानने वाले थे, वे कोई अवतार नहीं थे। लोग इस बात को मानते हैं कि अवतार तब होते हैं जब पृथ्वी में पाप बढ़ जाता है। आप स्वयं सोचें, सतयुग के समय अधिक अवतार हुए। आपको नहीं लगता कि आज अभी वर्तमान में अवतार की आवश्यकता होगी? क्योंकि आज जब हम देखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि विश्व शांति से चल रहा है, अत्याचार से मुक्त है। आज भी गलत कार्य और घृणित कार्य हो ही रहे हैं। तो आज अवतार क्यों नहीं हो रहे? यह सब मूर्खता और अकर्मण्यता की बात है। हम अवतार की राह देखते रहेंगे और अत्याचार बढ़ते रहेगा। यदि अवतार की राह देखते रहते तो हमारे महापुरुष और वीरांगनाएं कुछ नहीं करते, और यदि ऐसा ही रहता तो आज वर्तमान स्थिति बहुत ही दुभर हो जाती। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें सत्यता का बोध था। वे जानते थे कि उन्हें ही कुछ करना है। अवतार की राह देखना कुछ इसी प्रकार है जिस प्रकार वृक्ष से फल के स्थान पर पक्षी का निकलना, जो कि असंभव है। कुछ लोग जो कहते हैं कि यह आस्था का विषय है, भगवान तो भक्त के लिए कुछ भी कर देते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि मेरी या आपकी एक विशेष आस्था के कारण ईश्वर या सृष्टि का क्रम नहीं बदल सकता। तो यदि आप अवतार में मानते हैं तो कुछ तथाकथित लोग भी कहेंगे कि अभी आवश्यकता थी और ईश्वर ने हमें भेजा है, हम स्वयं ईश्वर हैं। तो आप कुछ दिन बाद उनके 2-4 चमत्कार को देखकर उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे और उन्हें ही अवतार मानने लगेंगे, और कुछ समय बाद यही लोग हमारा दुरुपयोग करेंगे। नमस्कार।